नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के किसान आंदोलनों की श्रृंखला में 7वें नंबर के किसान आंदोलन सीकर ठिकाने का किसान आंदोलन। तो चलिए हम टू द पॉइंट बात करते हैं। इससे पहले हम 6 किसान आंदोलनों की बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमने जो है 6 किसान आंदोलन किए जो पढ़े हैं उनकी आप प्ले लिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। नंबर 7वां जो किसान आंदोलन है उसके बारे में विशेष जो चर्चाएं हैं वो। नंबर 7 किसान आंदोलन सीकर ठिकाने का किसान आंदोलन। माफ़ कीजिएगा, सीकर बड़ा आएगा। सीकर ठिकाने का किसान आंदोलन। देखिए यहाँ पे सवाल बनता है सीकर ठिकाना किस राज्य के अंतर्गत आता था। तो आपको याद रखना है जयपुर राज्य के अंतर्गत सीकर ठिकाना आता था। इस किसान आंदोलन की अवधि कितनी थी? तो 1922 से लेकर 1935 तक सीकर ठिकाने के किसान आंदोलन की अवधि थी। नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता थे एक तो राम नारायण चौधरी, नंबर 2 ठाकुर देशराज, ठीक है। सहयोग एवं समर्थन देने वाले संगठन, तो सबसे पहले एक तो है अपना राजस्थान सेवा संघ, नंबर 2 अखिल भारतीय जाट महासभा, और तीसरा राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा, ठीक है। तो ये 3 संगठन थे जिन्होंने क्या किया था, सीकर जो ठिकाने का किसान आंदोलन था उसको सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया था। विशेष बात क्या है इस आंदोलन में? खास तथ्य, सबसे पहली चीज यदि हम पॉइंट की बात करें तो 56% भूमि जाट किसानों के पास थी। यानी कि हमसे सवाल पूछा सकता है कि सीकर ठिकाने के किसान आंदोलनों में भाग लेने वाले सर्वाधिक संख्या में किसान किस जाति के थे? जाट जाति के। क्योंकि बिजोलिया में हम बात करते हैं तो कौन सी जाति के? धाकड़ जाति के किसानों की बात की जाती है। तो वहां से जब ऐसा सवाल बनता है तो यहां से भी बन सकता है। अगली बात, 56% भूमि। अच्छा, ये पूरा किसान आंदोलन शुरू क्यों हुआ था? देखिए तत्कालिक वहाँ के उस ठिकाने के जो ठिकानेदार थे, जो राव राजा थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनके पुत्र ने जैसे ही राजगद्दी संभाली उन्होंने 50% करों में वृद्धि कर दी और इस कारण ये आंदोलन अस्तित्व में आया था, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से हम बात करें तो हमारे सामने टोटल 4 ही पॉइंट हैं जो हमें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से याद रखने हैं। चलिए तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अप्रैल 1935 को, याद रखिएगा ये स्पेशली डेट है और यहाँ पर जो लिखवाने जा रहा हूँ, अप्रैल 1935 को कुंदन ग्राम के किसानों ने राजस्व देने से मना करने पर राजस्व अधिकारी के द्वारा पुलिस से गोलियां चलवाई। पुलिस से क्या किया? गोलियां चलवाई, जिससे क्या हुआ? 4 किसान मारे गए।
या आप कह सकते हैं शहीद हो गए। ठीक है, तो हमारे यहाँ से पहला इसमें से जो सवाल बनता है वो ये कि कुंदन ग्राम का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो आपको याद रखना है सीकर ठिकाने के किसान आंदोलन से। कुंदन ग्राम की घटना कब संपन्न हुई? अप्रैल 1935 को। देखो यहाँ पर डेट का कोई भी मेंशन नहीं किया गया है, स्पेशली कोई डेट नहीं बताई गई है। ठीक है, इसके बाद में कुंदन ग्राम की घटना किससे संबंध है? किसानों की राजस्व नहीं देने से, और दूसरी चीज आपका सीकर ठिकाने के किसान आंदोलन से। कितने प्रतिशत भूमि जो है जाटों के पास थी? सीकर ठिकाने की 56%। अब इसमें 2 पॉइंट और हैं जो आपके मुख्य पॉइंट हैं। एक तो है, लिख लें आप, ठाकुर देशराज ने राजस्थान संदेश समाचार पत्र के माध्यम से ठाकुर देशराज ने राजस्थान संदेश समाचार पत्र के माध्यम से आंदोलन को चर्चित बनाया। ठीक है, अगर आपसे इस प्रकार से यहाँ पूछ लिया आंदोलन को चर्चित बनाया या किसानों की जो है समस्याओं को चर्चित बनाया, तो एक ही बात है। लेकिन मुख्य रूप से हमें यहाँ याद रखना है कौन सा समाचार पत्र? राजस्थान संदेश। यानी कि राजस्थान संदेश समाचार पत्र का संबंध किससे है? सीकर ठिकाने के किसान आंदोलन से राजस्थान संदेश समाचार पत्र का संबंध है। ठीक है, और राजस्थान संदेश समाचार पत्र के माध्यम से किसने सीकर के किसान आंदोलन को जो है चर्चित बनाया? ठाकुर देशराज ने। क्लियर हो गया? चलिए अब एक और पॉइंट जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, उम्मीद करता हूं यहां पर आ जाएगा। इस किसान आंदोलन की पर केंद्रीय असेंबली व ब्रिटिश लोकसभा में चर्चा हुई। ब्रिटिश लोकसभा में चर्चा हुई। आपको यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस किसान आंदोलन का, यानी कि इससे पहले ऐसा कोई भी किसान आंदोलन नहीं था जिस पर केंद्रीय असेंबली और ब्रिटिश लोकसभा में चर्चा हुई हो। ये मुख्यतः चर्चित रहा तो कहां कहां हुई? केंद्रीय असेंबली और ब्रिटिश लोकसभा में। तो सवाल यही बनता है कि केंद्रीय असेंबली और ब्रिटिश लोकसभा में जिस आंदोलन पर चर्चा हुई वह है सीकर ठिकाने का किसान आंदोलन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां से आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं जो हमारे सामने जो है सहयोग एवं समर्थन देने वाले संगठन हैं। देखिए पहला कौन सा है? राजस्थान सेवा संघ। उम्मीद करता हूं ये तो आपको अब तक याद हो चुका होगा। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। कहां हुई थी? वर्धा में, याद रखिएगा। आगे हम बात करें किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। क्लियर है? अब बात करते हैं अखिल भारतीय जाट महासभा। अखिल भारतीय जाट महासभा की स्थापना जो हम बात करें तो 1907 में हुई थी। ठीक है, और कहां पर हुई थी? मुजफ्फरनगर, यूपी में। मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, अखिल भारतीय जाट महासभा के स्थापना को लेकर विवाद है कि कहां हुआ था, लेकिन जो अखिल भारतीय जाट महासभा की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर 1907 दे रखा है और मुजफ्फरनगर। स्थापना किसने की इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण वहां पर नहीं दे रखा है। चलिए आगे हम बात करते हैं क्षेत्रीय जाट महासभा। इसको मैं सीधा इधर लिख देता हूं, राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा।
इसकी स्थापना 1931 में की गई। किसकी, कहाँ पर हुई? सीकर में हुई। और किसके द्वारा की गई? तो हम बात करें आपके ठाकुर देशराज के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठाकुर देशराज के द्वारा इसकी क्या गई? स्थापना की गई थी साथियों। अब हम बात करते हैं आगे इसके संदर्भ में। तो आपके सामने यहाँ से जितने भी सवाल बनते हैं वे सभी क्लियर हो गए हैं। ठीक है, आपको विशेषता इसका याद रखना है। राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। कहाँ हुई? सीकर में। किसने की? ठाकुर देशराज ने। अब एक और बात, यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। देखिए, जो ये हम बात करें ठाकुर ये राम नारायण चौधरी साहब हैं, ये राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे। और ठाकुर देशराज जी हैं जो हैं वो हम कहें भरतपुर के जाट नेता थे। कहाँ के थे? भरतपुर के जाट नेता थे। ठीक है, तो आपको ये भी यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है। और इसमें एक बात आप वैसे सुन लीजिए, पलसाना में भी एक बार जो है किसान आंदोलन, यानी कि इस किसान सीकर ठिकाने के किसान आंदोलन के तहत पलसाना में एक किसान सभा का आयोजन किया गया था, जिस पर भी वहाँ के तत्कालीन जो जागीरदार हैं ठिकाने के द्वारा, और उस पर क्या किया था, हम कहें लाठियों के द्वारा हमला किया गया था, पुलिस कार्रवाई की गई थी, जिसके द्वारा किसानों को तितर बितर कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रावधान है वो आपके सामने हैं बोर्ड पर, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कक्षा काफ़ी पसंद आई होगी। इसी श्रृंखला को लगातार आगे बढ़ाएंगे। अगली कक्षा में एक नए किसान आंदोलन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।